नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन, इंदौर सहित 13 जिलों में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर ने भी शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। अब चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह ई कैबिनेट के जरिए होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू हुई इस व्यवस्था से कागजी फाइलों से छुटकारा मिलेगा, फैसले जल्दी होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। मौसम की बात करें तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर अब भी बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों से जुड़ी खबर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है। राजधानी में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान राज्य की शान है और सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बड़वानी जिले के सेंधवा से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। निमाट एग्रो पार्क से जुड़े करीब 14 करोड़ रुपए के नाबार्ड लोन घोटाले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें 2 सगे भाइयों समेत 4 व्यापारी आरोपी बनाए गए हैं, जबकि कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सरकार किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए गांव-गांव कृषि रथ चला रही है। नर्मदापुरम के ग्राम पंचायत पाहनबर्री और रामपुर में कृषि रथ के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पन्ना जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का खुलासा किया है, जिसके तार सीधे चीन से जुड़े हुए हैं। यह गिरोह देश भर के लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। रीवा में एक ज्वेलरी शॉप चोरी का मामला भी पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि चोरी के बाद गुटखा खाते वक्त आरोपी का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में मदद मिली। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ विषयों की तारीखों और क्रम में बदलाव किया गया है। स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 156 स्टार्टअप्स को 2.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इसके अलावा उद्यम क्रांति योजना के तहत 21 स्टार्टअप्स को 8 करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया गया है। जहां कभी नक्सलियों का डर था, अब वहां वन्य जीवों की वापसी होने जा रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व की सुपखार रेंज में 1 सदी बाद जंगली भैंसों को फिर से बसाया जाएगा, जो देश की सबसे बड़ी वन्य जीव पुनर्वास योजनाओं में से एक होगी। भोपाल में 13 जनवरी की शाम खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ होगा। बड़े तालाब पर लेजर शो, आतिशबाजी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ खेलों की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार ने समाधान योजना 2025-26 के पहले चरण की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी है। इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर पूरी छूट का लाभ मिल चुका है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में मुख्यमंत्री ने देश भर से आए निवेशकों और उद्यमियों से संवाद किया और प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स एक बार फिर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को सौंप दिए गए हैं। इसका सीधा फायदा रीवा सहित अन्य क्षेत्रों के छात्रों को मिलेगा। राजनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग किया है और उनके विचारों को कभी सही तरीके से नहीं अपनाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को बड़ी राहत दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 87 कैदियों को 26 जनवरी 2026 को समय से पहले रिहा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में गुरुवार को जिला प्रशासन के अमले ने 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की बेशकीमती शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। बाएं हाथ के स्पिनर शिवांग कुमार ने 5 विकेट झटककर करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे मध्य प्रदेश ने बृहस्पतिवार को यहां स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित कर्नाटक को 7 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगार परक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले में प्रदेश सरकार खुद अपनी ही फजीहत कराती नजर आ रही है। दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे में अंतर को लेकर
मध्य प्रदेश की 80 पंचायतों के प्रतिनिधियों का एक एक्सपोजर विजिट दल गुरुवार को जिलांतर्गत घाघरा प्रखंड की चुंदरी पंचायत पहुंचा। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में गुरुवार को जिला प्रशासन के अमले ने 2 स्थानों पर बही कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की बेशकीमती शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। बाएं हाथ के स्पिनर शिवांग कुमार ने 5 विकेट झटककर करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे मध्य प्रदेश ने बृहस्पतिवार को यहां स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित कर्नाटक को 7 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगारपरक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले में प्रदेश सरकार खुद अपनी ही फजीहत कराती नजर आ रही है। दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे में अंतर को लेकर अब शासन प्रशासन अपने ही आंकड़ों में उलझता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन, इंदौर सहित 13 जिलों में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर ने भी शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। अब चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह ई-कैबिनेट के जरिए होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू हुई इस व्यवस्था से कागजी फाइलों से छुटकारा मिलेगा, फैसले जल्दी होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। मौसम की बात करें तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर अब भी बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों से जुड़ी खबर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है। राजधानी में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान राज्य की शान है और सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बड़वानी जिले के सेंधवा से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। निमाट एग्रो पार्क से जुड़े करीब 14 करोड़ रुपए के नाबार्ड लोन घोटाले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें 2 सगे भाइयों समेत 4 व्यापारी आरोपी बनाए गए हैं, जबकि कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सरकार किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए गांव-गांव कृषि रथ चला रही है। नर्मदापुरम के ग्राम पंचायत पाहनबर्री और रामपुर में कृषि रथ के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पन्ना जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का खुलासा किया है, जिसके तार सीधे चीन से जुड़े हुए हैं। यह गिरोह देश भर के लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना को कोलकाता से गिरफ्तार किया है।